दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो साथियों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। दोस्तों ये सवाल निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th से है। तो यहाँ पर सवाल क्या है, सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बिंदु P -4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और B 3, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में बांटता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड। तो यहाँ पर एक बिंदु A मान लेते हैं, यहाँ पर ये बिंदु A है और एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं ये कोई बिंदु B है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड। तो दोनों को मिलाएंगे, दोनों बिंदुओं को, तो ये एक रेखाखंड हमें प्राप्त होगा। ये एक रेखाखंड है। तो बिंदु A के निर्देशांक दिए गए हैं, बिंदु A के निर्देशांक हमें दिए गए हैं -6, 10। बिंदु B के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 3, -8। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बिंदु P। यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु P है और बिंदु P के निर्देशांक दिए गए हैं -4, 6। तो यहाँ पर ये x1 है, x1, ये यहाँ पर y1 है। ये जो यहाँ पर बिंदु B है इसके निर्देशांक यहाँ पर जो है 3, -8। इसमें यहाँ पर ये x2 है और ये y2। उसके बाद बिंदु P दिया गया है और बिंदु P के निर्देशांक यहाँ पर -4, 6 हमें दिए गए हैं। तो ये x है और ये y है। यहाँ पर ये हमने मान लिया, x का मान -4, y का मान कितना 6। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि जो बिंदु P है बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं M1 अनुपात M2। M1 अनुपात M2 के अनुपात में बिंदु P जो है वो रेखाखंड के बिंदुओं A और B को विभाजित करता है। तो यहाँ पर M1 अनुपात M2 हमने मान लिया। तो यहाँ पर सूत्र क्या होता है, रेखाखंड M1 और M2 के अनुपात में बांटने वाला। तो x बराबर क्या होता है mx + mx बटे m1 + m2। यहाँ पर अभी सूत्र कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर हमें क्या लिखना है 12 और इसी का उल्टा 21। ये x के लिए हमने लिखा। y के लिए इसी प्रकार लिख सकते हैं y बराबर my + my और बटे में क्या यहाँ पर लिखेंगे m1 + m2, 12 और इसी का उल्टा 21। सूत्र बन गया। x बराबर क्या होता है m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2। y के लिए m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। यहाँ पर हमें यहीं से अनुपात मिल जाएगा। किसी एक में मान रख के हल करेंगे, दोनों में सेम मान प्राप्त होगा। चलिए मान रख देते हैं सभी। x का मान कितना -4 बराबर m1 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे x2 का मान कितना यहाँ पर 3 है, प्लस लगाएंगे m2 गुणा x1 का मान -6 और बटे में m1 + m2। m1 + m2 इधर भाग में है, बराबर की इस तरफ ये गुणा में हो जाएगा। तो 4 के साथ ये गुणा में हो जाएगा। तो -4 का गुणा m1 से होगा तो 4m1, उसके बाद माइनस प्लस यहाँ माइनस होगा। 4 का गुणा m2 से होगा तो 4m2 हो जाएगा, बराबर 3 का गुणा m1 से होगा 3m1, माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा। 6 का गुणा m2 से 6m2। अब क्या करते हैं, m1 वाले पदों को एक तरफ और m2 वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 6m2 उधर है, इसको इधर लाएंगे तो ये 6m2 हो जाएगा, लेकिन उधर ये माइनस में है, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। उसके बाद इसके बगल में ये 4m2 बराबर 3m1। उसके बाद ये माइनस में है 4m1, इधर लाएंगे इसे तो ये प्लस का हो जाएगा 4m1। चलिए अब आगे हल कर लेते हैं। 6m2 में घटा देंगे 4m2, कितना बचेगा 2m2 बराबर 3m1 + 4m1, दोनों को जोड़ेंगे। 4m1 में 3m1 को जोड़ेंगे, 4 3 7m1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें m1 बटे m2 का मान चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे,
m2 इधर गुणा कर रहा है उधर भाग करेगा, 7 उधर गुणा कर रहा है इधर आ जाएगा, तो 2/7 बराबर m2 इधर गुणा कर रहा है उधर भाग करेगा, m1 के नीचे हो जाएगा क्या m2, दोनों को अनुपात में लिख सकते हैं। m1 बटे का मतलब अनुपात होता है, बटे m2 बराबर 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं 2:7। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, यहाँ पर हमारा अनुपात आ चुका है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ पर y के लिए निकालेंगे तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। चलिए तो y का मान कितना है 6 दिया गया है, बराबर m1 गुणा y2 का मान हमें कितना दिया गया है -8, प्लस लगाएंगे m2 गुणा y1 का मान कितना है यहाँ पर 10, यहाँ पर कितना दिया गया है 10, और बटे में m1 प्लस m2, यहाँ पर भाग में ये m1 प्लस m2 है, इधर ये गुणा में हो जाएगा, 6 का गुणा m1 से होगा तो 6m1 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 6 का गुणा m2 से होगा तो 6m2 हो जाएगा, बराबर माइनस गुणा प्लस, आगे प्लस छिपा हुआ है, माइनस गुणा प्लस माइनस होता है। उसके बाद 8 का गुणा m1 से होगा तो 8m1, प्लस लगाएंगे 10 का गुणा m2 से करेंगे 10m2। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे हमने किया था m1 वाले पदों को एक तरफ और m2 वाले पदों को एक तरफ, तो 8m1 उधर माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 6m1 प्लस ये इधर आएगा तो 8m1 प्लस का हमने लिख लिया, बराबर लगाएंगे 10m2, इधर ये प्लस में है 6m2, इधर लाएंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 6m2, ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ देंगे, 6m1 में 8m1 जोड़ देंगे, 8 6 14m1 बराबर यहाँ पर 10m2 में घटा देंगे 6m2, कितना बचेगा 4m2। m1 बटे m2 चाहिए, m1 को यहीं रोकेंगे, m2 उधर गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, इधर ये बटे में हो जाएगा, m1 के नीचे क्या हो जाएगा m2, 4 और इधर 14 गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, बराबर किस तरफ ये 14 हो जाएगा, 4 के नीचे 14 हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 2 सत्ते 14, तो कितना हो गया यहाँ पर 2/7। आप सभी लोग जानते हैं बटे को हम अनुपात में लिख सकते हैं, यहाँ पर m1 अनुपात m2 बराबर कितना आ गया 2:7। जो यहाँ पर प्राप्त हुआ वो यहाँ पर हमें पहले से ही प्राप्त है, मतलब हमें दोनों का मान नहीं निकालना है, या तो हम x के लिए हल करेंगे या फिर y के लिए, अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।